नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कभी सोचा है एक राज्य में 5 मुख्यमंत्री, 20 डिप्टी सीएम हो? मंत्रियों की गिनती खैर उसको छोड़ दीजिए, 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम की बात ही अपने आप में हद हो जाती है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने लगते हैं, लेकिन ये सपने उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी बीजेपी के साथ ही रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर देख रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। अब ओपी राजभर के इन सपनों के पीछे मकसद क्या है, उनका इरादा क्या है, फॉर्मूला क्या है, सब कुछ समझने की कोशिश प्राइम न्यूज पर अगले आधे घंटे हमारे साथ। पांच साल में 5 सीएम, 20 डिप्टी सीएम, कोई शक? हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। राजभर आएंगे तो भर भर कर सीएम बनाएंगे। जाति के आधार पर फॉर्मूला तैयार, सीएम बनाने का नया सपना। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, 1 मुसलमान 1 साल, 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल। उनको स्वागत है। अब ये हास्यपद बातें हैं, इसका आप मुझसे उत्तर जाते हैं तो मैं थोड़ा सा गंभीर व्यक्ति हूँ। लोकतंत्र में कैसे कैसे खेल, जातियों का सारा गणित फेल। छोटे छोटे दल मिलकर मचाएंगे कितनी हलचल। भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर दीन, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। सियासत के दलदल में जातियों के खेल की हलचल। दो 2022 में इस देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में चुनाव है। जाहिर है इस चुनाव में अपना दांव खेलने की होड़ भी लगेगी ही लगेगी, लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में कई नए सियासी खिलाड़ी होंगे, कई नए समीकरणों को जोड़ तोड़ कर पेश किया जाएगा। लेकिन हद उस वक्त हो जाती है जब जातियों की राजनीति हाथ से फिसल जाती है। हम बात ओम प्रकाश राजभर की कर रहे हैं, वही जनाब जो मुख्यमंत्री का बंदर बांट करने के लिए जाने लगे हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए समझ लीजिए। यूपी और देश में सरकार बनती है, यूपी और दिल्ली में सरकार बनती है। इस नाते 16 महीना से हम चिरौरी कर रहे हैं। इस बार नहीं हुआ, ये वो करने की नहीं हुआ। मैं कहता हूँ लेके रहूंगा, इस बार लेके रहूंगा। और विभीषणों आप इधर के बल पे यूपी और देश में सरकार बनती है, यूपी और दिल्ली में सरकार बनती है। भावनाओं को भांप रहे हैं ना आप? 10 दलों को मिलाकर भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार करने वाले ओम प्रकाश राजभर अगर सरकार में आते हैं तो भर भर कर सीएम बनाए जाएंगे। पचहत्तर जिलों वाले उत्तर प्रदेश में 5-5 मुख्यमंत्री होंगे। हर साल 4-4 उप मुख्यमंत्री होंगे।
यानी 5 साल में 20 उप मुख्यमंत्री होंगे, यानी हर जिले का अपना डिप्टी सीएम होगा। हर साल मुख्यमंत्री बदलेगा। उफ, सोचकर ही ये दिल भर आता है कि राजभर जी का दिल कितना बड़ा है, कितनी जगह है सभी जातियों के लिए कि नाम के आगे लगी जाति के तमगे को देखकर सीएम बना देते हैं। आपकी काबिलियत का पैमाना नहीं है। सीएम बनने के लिए आपकी जाति ही आधार होगी। काश राजभर जी के जैसा किसी और ने सोचा होता तो शायद हम भी सीएम बन गए होते। भागीदारी संकल्प मोर्चा का स्पष्ट है कि चुनाव के बाद सरकार बनती है हम लोगों की, तो जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान एक साल राजभर, एक साल चौहान, एक साल कुशवाहा, एक साल पटेल, हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। अब इसमें उनकी भी बात शामिल हो गई, तो ये उनको पता नहीं था, क्योंकि अभी ये बात अंदर कमरे में तय हुई थी। तो किसी भी साथी को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी मोर्चे में। 22 में सरकार बना करके और बहुत सी चीज़ें दी जाएंगी। समझ रहे हैं जातियों का खेल कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री एक राज्य की कमान को संभालेंगे। यानी पहले मुसलमान, फिर राजभर, फिर चौहान, फिर कुशवाहा और फिर पटेल, मतलब मुख्यमंत्रियों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। स्वागत है। अब ये हास्यपद बातें हैं, इसका आप मुझसे उत्तर जाते हैं तो मैं थोड़ा सा गंभीर व्यक्ति हूं। अब बीजेपी कुछ भी कहे, राजभर को पूरा भरोसा है कि यूपी के विधानसभा चुनाव में उनका परचम बुलंद है। बीजेपी वाले, एसपी वाले, बीएसपी वाले, कांग्रेस वाले सब ताकते रह जाएंगे और 2022 में राजभर सरकार बनाएंगे, क्योंकि जाति के आधार पर उन्होंने जो फॉर्मूला तैयार किया है, भाई साहब, कोई तोड़ ही नहीं है उसका। पार्टियां उत्तर प्रदेश की सिर्फ कहने को बड़ी पार्टियां रह गई हैं, इनके पास वोट नहीं है। जो भी वोट अब बचा है वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ आ गया है। हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में 10 दल के लोग खड़े हैं। कुशवाहा हैं, पाल हैं, प्रजापति हैं, चौहान हैं, कश्यप हैं, बिंद हैं, निषाद हैं, अर्कवंशी हैं, बारी हैं। जो हमारे साथ पटेल हैं, तमाम जो उपेक्षित वर्ग हैं, जो पीड़ित प्रताड़ित वर्ग हैं, वो सभी वर्ग के लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ खड़े होकर के उत्तर प्रदेश की जो 2022 में सरकार भाजपा की बनी थी, वो वादा करके आई थी कि हम समाज के हर वर्गों को इंसाफ देंगे, सबको बराबरी का हक देंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन सरकार बनने के 4.5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव की और उनके साथ अन्याय की। मतलब जातियों के जोड़ तोड़ के साथ सियासत की एक ऐसी खिचड़ी तैयार हुई है जिसमें धर्म के स्वाद का पूरा ध्यान रखा गया है।
चुनावी तड़के के साथ राजनीति में राजभर ने जातियों का ऐसा रामबाण चला है कि पूछिए मत। लेकिन राजभर के इस पूरे प्लान को बीजेपी हल्के में ले रही है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह तो ये भी कहते हुए नजर आए कि ओपी राजभर का पूरा मोर्चा डरा हुआ है और ओपी राजभर का डर है जो उनके बयानों पर असर कर रहा है। ऐसा है, आपने 3 पार्टियों का जिक्र कर दिया, एक 351, एक 100 और एक और कुछ लेके चल रहा है। तो अब मुझे नहीं पता है उत्तर प्रदेश की जनता के पास कितने सीटें हैं जो दे सकते हैं। तो पहले एक बात साफ हो गई, ये सब लोग मिलकर एक ही पार्टी से लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी, और ये सब मिलकर एक ही पार्टी से डरे हुए हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी। और मिलकर प्रयास हो रहा है कि हम किस प्रकार से जीते, और 2017 भी इसका साक्षी है, 2019 भी उसका साक्षी है, किस प्रकार से इन लोगों को जिस रोज से खबर आई थी हैदराबाद वाले ओवैसी यूपी के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे, बस उसी दिन से यूपी की राजनीति में नए समीकरणों की तलाश शुरू हो गई थी। फिर ओवैसी का राजभर के साथ हाथ मिलाना गजब ही कर गया। पंचायत चुनाव में राजभर के साथ मिलकर ओवैसी ने अपनी किस्मत आजमाई और अब ओवैसी साहब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बात और है कि राजभर के साथ ओवैसी के फॉर्मूले पर फुल एंड फाइनल मुहर अभी तक लगी नहीं है। कोई बैठक नहीं हुई है, सीट का बंटवारा भी मोर्चे से नहीं हुआ है। वो बयान जो उन्होंने दिया है, वो बयान अगर उसको पढ़ें लोग तब तो सही समझ में आवे। शौकत अली जी ने कहा है कि हम 100 सीट पर तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो इसमें कहाँ सा फाइनल हो गया कि 100 सीटें उनको मिल गई। अभी मोर्चे की बैठक नहीं हुई है और सीटों के संबंध में मोर्चे में कोई झगड़ा तकरार कोई विवाद नहीं है। खैर, सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ, लेकिन सरकार बनी तो क्या करेंगे ये जरूर तय हो चुका है। अब बीजेपी भले ही राजभर की बातों को हवा में उड़ा रही हो, लेकिन यूपी के चुनाव में छोटी पार्टियों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। न ही यूपी में जातियों की बात करके राजनीति के निशाने साधना कोई नया दांव, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में ये दस्तूर पहले से जारी है और ऐसा ही चलता आया है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यूपी की सियासत में कोई भी दूध का धुला नहीं है। जब यहाँ पिछड़ों के नाम पर वोट केशव मौर्य के नाम पर उत्तर प्रदेश में लोगों ने दिया, जब सरकार बनी तो उत्तराखंड से ला करके सीएम बना दिया। आज भी सीएम बनने के लिए बेचारे कुशवाहा समाज के लोग एकदम ताक रहे हैं कि कब मिलेगा कब मिलेगा। तो इसी नाते हमने कहा कि क्यों ताका जाए, क्यों न बनाने के लिए हम जब वोटवे से बनना है तो हम सब लोग अपना वोट बना करके एक एक साल खुद बना लिया जाए, कोई किसी को नहीं ताकेगा।
शायद यही वजह है कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, सभी जाति की राजनीति के आधार पर अपनी जमीन को तलाशने का काम करते हैं। लेकिन जो फॉर्मूला ओपी राजभर देकर बैठे हैं, सोचा ना था कि सियासत में यहां तक बात पहुंच जाएगी। अब सरकार बनाने का सपना राजभर देख रहे हैं और सरकार में आने के बाद नई जातियों के गणित के सहारे सत्ता के शिखर तक पहुंचने की तैयारी। लेकिन इस तैयारी के बीच जातियों के जिस जोड़ तोड़ को राजभर ने पेश किया, उसके बाद तो यही कहेंगे कि लोकतंत्र में कैसे कैसे खेल हो गए हैं कि जातियों का सारा गणित फेल होता दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो चुनावों में जातियों की जोड़ को देखकर ओपी राजभर ने अपना जुगाड़ बता दिया है। 5 साल में 5 सीएम बनाने का ऑफर दे दिया है। लेकिन ये तभी संभव है जब ओपी राजभर 2022 में उत्तर प्रदेश की सियासत में जगह बना पाए। तो ऐसे में ओपी राजभर की स्थिति क्या है, यूपी की राजनीति में वो क्या जगह रखते हैं और 2022 में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ लीजिए। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान एक साल राजभर, एक साल चौहान, एक साल कुशवाहा, एक साल पटेल। हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। अब इसमें उनकी भी बात शामिल हो गई, तो ये उनको पता नहीं था, क्योंकि अब ये बात अंदर कमरे में तय हुई थी। तो किसी भी साथी को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी मोर्चे में। 22 में सरकार बना करके और बहुत सी चीजें दी जाएंगी। 100% गारंटी से कह रहे हैं कि जिन 10 नामों के सहारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 2022 में 300 से ज्यादा सीटों को जीतने का दावा किया है, उनमें से 20 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग किसी को नहीं पहचानते होंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जाति के आधार पर तैयार छोटे छोटे दलों के इसी मोर्चे ने उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 के लिए ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिसको सुनकर लगेगा कि लोकतंत्र के नाम पर जाति तंत्र तैयार करके जनता के साथ मजाक किया जा रहा है। आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिस प्रकार की बात कर रही है ना, मुझे हंसी आती है, क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं कि 5 सीएम होंगे और 4 डिप्टी सीएम होंगे, कोई रेवड़ी बढ़ रही है क्या उत्तर प्रदेश में? मुख्यमंत्री की जो पोस्ट होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, वो इसलिए नहीं होती है कि आपको मजा आ रहा है कि टॉप जॉब पर आपको बैठना है तो आपके अनुसार ये जिसको कहते हैं रोटेटिंग चेयर कहें या म्यूजिकल चेयर कहें, उस तरह से उस टॉप पोस्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं होता और मुझे नहीं लगता कि उनकी ये जो बातें हैं वह उत्तर प्रदेश की जनता को पसंद आएगी। मतलब जनता को विकास नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की फौज देने वाला फॉर्मूला तैयार किया गया। 10 पार्टियों के गठबंधन के साथ बने भागीदारी संकल्प मोर्चा में हर जाति के लिए जगह है और पद भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसा। वाह! देखिए, सभी पार्टियां भाषण चाहे जो कुछ दे, सभी पार्टियां जाति के आधार पर चुनाव लड़ती हैं, जाति आधार पर टिकट बांटती हैं, जाति आधार पे मंत्री बनाती हैं, जाति आधार पे थाने पर पोस्टिंग, जिले पर पोस्टिंग जाति आधार पे हो रही हैं। ये तो सबका चलता है, ये तो खाली एक कहने के लिए है। और जब तहसीलों में ठप्पा मार के जाति प्रमाण पत्र बनता है तो स्वाभाविक है कि जातिवाद तो देश में होगा ही। अब सोचिए कि जाति के नाम पर ओपी राजभर ने जो कार्ड खेला है उसको खेलने की जरूरत क्यों पड़ी। बीजेपी के पुरानी साथी रहे राजभर विकास की बात को जुबान तक लाने को तैयार नहीं, बल्कि तर्क ये देते दिखाई देते हैं
कि सभी पार्टियां जाति के नाम पर वोटों की राजनीति करती हैं, तो इसी खेल में वो कूद पड़े। इसी रास्ते राज तलाशते दिखाई दिए। कि आज के समय में जनता आउटपुट चाहती है, उसको केवल जाति और इन सब चीजों में पटक कर आप उसका वोट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको काम करके दिखाना होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करके दिखाती हैं। वापस बोलूंगा मैं कि ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा कि जो सुहेल देव पार्टी ने, भारतीय समाज पार्टी ने बातें की, ये बातें हास्यास्पद हैं और इसको कहते हैं ना कि डेली वेजेस पे काम करना। इस प्रकार का मुख्यमंत्री कोई पसंद नहीं करता कि डेली वेजेस पे काम करता हो। मुख्यमंत्री की पोस्ट, प्रधानमंत्री की पोस्ट जो होती है, एक ऐसी पोस्ट होना चाहिए और ऐसी पोस्ट होती है जो जमी हुई होती है, जिसमें स्थायित्व होता है कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बना देंगे, 4 डेप्यूटी सीएम बन जाएंगे। रेवड़ी नहीं बढ़ रही उत्तर प्रदेश में, मैं यही कहना चाहूंगा बस। तो राजभर के विचारों को सुना आपने। दावा है कि सभी पार्टियां जाति के नाम पर सियासत के कामों में जुट जाती हैं, लेकिन राजभर के विचार से बीजेपी की ख्याल पूरी तरह से उलट। बीजेपी ये दावा करती दिखाई पड़ती है कि जनता विकास के नाम पर वोट करती है और विकास के सामने राजभर की जाति वाली दाल गलने वाली नहीं। सपा का जो वोट बैंक है, बैकवर्ड दलित, वो इस सहारे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जब गठबंधन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटों का मैंडेट मिला था। इसमें 9-10 विधायक सपा के भी थे और ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। लेकिन वो अब सत्ताधारी पार्टी भाजपा से बाहर है और वो 2022 में जिस तरीके से लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं कि 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे और प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनी तो 5 सीएम बनाएंगे, हर साल 1 सीएम बनाएंगे। और उन्होंने आज तो ये तक कह दिया कि ओवैसी को, एक मुसलमान को मैं सीएम बनाऊंगा। अरे आप सीएम कहां से बनाएंगे? आपका जो वोट परसेंटेज है, ठीक है, आप वो लोगों का खेल बिगाड़ सकते हैं। जब तक आपके पास और पार्टियों का वोट परसेंटेज नहीं बनेगा, सिर्फ 20% मुस्लिम मतदाता जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बटेगा, तो आप सरकार कहां से बना लेंगे? अब इन दोनों की विचारधाराओं के बीच यूपी की सियासत अभी क्या कहती है, ये भी समझ लीजिए। अपनी अपनी जाति की बात इसलिए आन पड़ी कि 2014 के पहले वोटों का ध्रुवीकरण हिंदू और मुस्लिम के नाम पर होता आया, लेकिन 2014 के बाद से छोटी छोटी जाति पर बटे वोट को इकट्ठा करके बीजेपी ने चुनावी मैदान में एक्सपेरिमेंट कर डाला और इस प्रयोग में सफल रहने पर सामने आए ओपी राजभर, जो आज थोक के भाव में मुख्यमंत्री बनाने का दांव खेल रहे हैं। तो राजभर भले ही जाति के नाम पर चुनावी मैदान में मुख्यमंत्रियों की लंबी फेहरिस्त के साथ आए, लेकिन सच तो यही है कि राजभर का असर यूपी में बहुत ही सीमित है। ऐसे राजभर 5 सीएम दें या 20 डिप्टी सीएम, लेकिन जमीन पर हकीकत तो यही है कि 2022 में राजभर का वोट बैंक कुछ सीटों पर ही अपना असर कर सकेगा। ओम प्रकाश राजभर का जो भी वोट बैंक, राजभर वोट बैंक है, वो थोड़ी सीटों पर प्रभावित होगा, लेकिन सीट कन्वर्ट कितनी होंगी ये जब तक बड़े राष्ट्रीय दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो अगर इनके संग गठबंधन नहीं करेगी तो मेरा ये मानना है कि ये खेल अपने ही विपक्षी पार्टियों का बिगाड़ेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर या इस तरीके की अब एक निषाद पार्टी है जो बिहार से उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने आ रही है, उनकी आज बैठक थी, उनके मंत्री आए थे जो बिहार में एकमात्र वीआईपी पार्टी। तो इस तरीके के अभी ओवैसी, वीआईपी और ये राजभर और प्रसपा, ये सब अभी आपको उछलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सपा का है। सियासत में अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने तरीके हैं, लेकिन असल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ मायावती, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, बस यही 3 नाम हैं जो चुनाव की रेस में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के छोटे दल जो अपने दम पर भले ही बड़ा असर न डाल पाएं, लेकिन समीकरणों को बदलने का मादा जरूर रखते हैं, एक साथ आने की तैयारी में हैं। लेकिन जाति के नाम पर मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम तक की इस बंदरबाट में आम आदमी का हाथ खाली जरूर रह सकता है, क्योंकि मुद्दा विकास का नहीं बल्कि जाति से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो अब देखने वाली बात होगी कि राजभर की ये सियासी गणित कितनी कारगर 2022 में साबित होती है। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।